हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल नैव बार के बारे में। गूगल नैव बार एक मॉडर्न गूगल स्टाइल नैव बार है जिसे आप कहीं पे भी अपने ऐप्स में यूज कर सकते हैं टू मेक योर ऐप लुक मच बेटर। दिस नेविगेशन बार इज accompanied with smoother animations, unlimited tabs, gradient tabs background and customizable icon for badge। जो यहाँ पे आप नंबर्स देख रही हैं, these are called badges। इसका कोड आप इनकी रिपोजिटरी पे चेक कर सकते हैं। But the difficult part comes where, yes, to understand it. So here I am to make your work easy. So please be with me till the end of the video ताकि आप ये कोड समझ पाएं कि कैसे हम ये नेविगेशन बार बिल्ड कर सकते हैं। So without any delay, let's start. So अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक ऐप बार नजर आ रहा होगा with the empty body. So our very first step is to install the plugin. So Google Nav Bar की इंस्टॉलिंग पार्ट में जाके आपको जो डिपेंडेंसी है और जो इंपोर्ट फाइल है वो दोनों को अपनी फाइल में ऐड कर लेना है। आवर इंस्टॉलिंग पार्ट इज डन। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया है जिसमें मैंने दो लिस्ट बनाई हुई हैं। एक तो कलर्स के लिए, जैसे ही आप टैब स्विच करेंगे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो स्विच हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक कलर्स की लिस्ट तैयार कर रखी है। और जो ये सेकेंड लिस्ट है वो टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए, मतलब हर एक पेज के लिए आपको सेंटर में एक टेक्स्ट नजर आएगा। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे पेज व्यू विजेट का। पेज व्यू विजेट जैसे कि आपको पता है हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्क्रॉलेबल लिस्ट चाहिए होती है, और इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज आइटम बिल्डर। नल की जगह मैं यूज करूंगी कंटेक्स्ट कॉमा पोजीशन, और रिटर्न करेंगे एक कंटेनर जिसका बैकग्राउंड कलर होगा हमारी लिस्ट ऑफ कलर्स। और सेंटर में जैसे कि मैंने आपको बताया एक टेक्स्ट होगा, तो उसके लिए हम टेक्स्ट की जो लिस्ट हमने तैयार करी है वो यूज करेंगे। इसको हम सेंटर अलाइन कर दे। मैंने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एडिंग द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी पेज कंट्रोलर का। और इसके बाद हम ऑन पेज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और सिलेक्टेड इंडेक्स जो हमारा हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब जैसे ही आपका पेज चेंज होगा आपका साथ ही साथ इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। इंडेक्स इज इक्वल टू पेज। यहाँ पे कॉमा की जगह सेमीकोलन आएगा। और पेज व्यू में आपको एक आइटम काउंट भी ऐड करना है। मैं यहाँ पे 4 प्रोवाइड करूंगी। एंड यस, आवर पेज व्यू पार्ट इज डन। अब जैसे ही पेज को रीलोड करेंगे आपको यहाँ पे कलर्स नजर आएंगे, और स्वाइप करने पे डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जो हमने लिस्ट में ऐड करे थे। हमारा जो ये बैकग्राउंड पार्ट है वो तो डन हो चुका है। अब हमने ऐड करना है एक बॉटम नेविगेशन बार। जैसे कि आपको पता है स्कैफोल्ड में एक प्रॉपर्टी है बॉटम नेविगेशन बार की, उसे हम यूज करेंगे और एक सेफ एरिया के अंदर ऐड कर देंगे। सेफ एरिया में अब हमने यूज करना है कंटेनर। मैं कंटेनर यूज करूंगी जिसको हम डेकोरेट करेंगे विद द बॉक्स डेकोरेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसे मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। अब डेकोरेशन प्रॉपर्टी में मैं यूज करूंगी बॉक्स डेकोरेशन का,
और बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखेंगे कंटेनर का विद द बॉर्डर रेडियस। रेडियस डॉट सर्कुलर, रेडियस हम 100 प्रोवाइड कर देते हैं। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो ये आपके ऊपर है कि आपको बॉक्स शेडो प्रोवाइड करनी है या नहीं। आप इस कंटेनर को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पे स्प्रेड रेडियस -10, ब्लर रेडियस को हम 60 सेट कर देते हैं। ब्लैक विथ सम ओपेसिटी of 0.4। (0,25). जो बॉक्स डेकोरेशन पार्ट था हमारा वो डन हो चुका है। अभी हमारा जो मुश्किल पार्ट था वो डन हो चुका है। अब बारी है गूगल नैव बार को यूज़ करने की। इस कंटेनर के चाइल्ड में बॉक्स डेकोरेशन के बाद चाइल्ड में हम प्रोवाइड करेंगे जी नैव। ये एक विजेट है जिसमें हम अपना जो नेविगेशन बार है, बॉटम नेविगेशन बार, वो ऐड करेंगे। इस नेविगेशन बार में मैं कुछ कर्व्स ऐड करूंगी। कर्व्स डॉट लेट्स से फास्ट आउट स्लो इन, और ड्यूरेशन सेट कर देते हैं सेकंड्स में। लेट्स गिव इट इन मिली सेकेंड्स, 900। अब इस जी नैव में हमने ऐड करनी है कुछ बटन्स, और उन बटन्स को हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। अब जी नैव में हम लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, जिसमें आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो टैब्स है, टैब्स प्रॉपर्टी इनपुट में एक लिस्ट लेती है, दैट इज़ जी बटन। तो हम यहाँ पे हमारी टैब्स प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और उसमें ऐड करेंगे जी बटन को। ऐसे हम 4 बटन्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने जैसे आपको पता है कि आइटम काउंट यहाँ पे 4 दिया था, तो ऐसे 4 बटन्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एक एक करके इनको बिल्ड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारा आइकन, और आइकन्स में मैं यूज़ करूँगी लाइन आइकन्स को, तो उसको हम अपनी फाइल में ऐड कर लेते हैं। लाइन आइकन्स में आपको बहुत सारे आइकन्स यूज़ करने को मिल जाएंगे। देयर आर प्लेंटी ऑफ आइकन्स दैट यू कैन यूज़ इन योर ऐप। मैंने इसे गेट कर लेना है, और इस इंपोर्ट फाइल को main.dart फाइल में ऐड कर लेंगे। आइकन्स में हम यूज़ करेंगे लाइन आइकन्स डॉट होम। अब इस आइकन का इनएक्टिव कलर जो होगा उसे हम डिफाइन कर लेते हैं। आइकन कलर, उसे बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी में ब्लैक रखेंगे, और उसके बाद हम सेट करेंगे आइकन एक्टिव कलर। मतलब जैसे ही उसके ऊपर हम टैप करेंगे, हम चाहते हैं कि आइकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं उसे डिफाइन करूँगी पर्पल। और जैसे कि आपको पता है कि हम चाहते हैं कि हमारे आइकन के साथ एक टेक्स्ट भी शो हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी का। और फर्स्ट बटन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे होम। टेक्स्ट का कलर भी डिफाइन कर देते हैं।
पर्पल। अब जो बैकग्राउंड कलर होगा हमारे टैब का, उसे हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, पर्पल डॉट विद ओपेसिटी 0.2। आइकन साइज हमने शायद नहीं प्रोवाइड किया, तो आइकन साइज भी हम दे देते हैं 24 विद सम पैडिंग। अब हमने जी बटन की पैडिंग डिफाइन करनी है, तो मैं इसे बाहर डिफाइन कर लेती हूँ क्योंकि सभी आइकन्स में वही सेम पैडिंग यूज होगी। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पैडिंग नाम से। पैडिंग हम सिमेट्रिक रखेंगे और हॉरिजॉन्टल जो पैडिंग होगी वो होगी 18 और वर्टिकली हम रख देते हैं 5। अब जो आइकन और जो टेक्स्ट होगा हमारा, उनके बीच में गैप भी हमें चाहिए, तो उसे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेट कर देते हैं। सो दिस इज डन। सो हमारा जो एक आइकन है, बटन है, वो रेडी हो चुका है। अब ऐसे हमने 4 बटन्स क्रिएट करने हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हमने जो गैप प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो हम यूज़ करना भूल गए। सो दिस इज डन। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं। जो सेकंड पेज है उसका कलर पिंक है, तो हम यहाँ पे कलर्स को चेंज कर देते हैं, पिंक, एंड here we want like। बाकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगी, बस हमने यहाँ पे जो कलर्स हमने चेंज किए हैं उनको चेंज करना है। सो अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे बॉटम में एक नेविगेशन बार नज़र आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम आइकन्स चेंज करना भूल गए। सो एक एक करके आइकन्स चेंज कर लेते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे यूज़र आइकन। यहाँ पे आएगा सर्च, यहाँ पे हार्ट। सो अगर मैं इसे हॉट रीलोड करूँ, आपके आइकन्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक हमने ऑन टैप चेंज प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं की। सो चलिए जी बटन्स के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन टैप चेंज, जिसमें हम एक पास करेंगे इंडेक्स, और जो हमने इनिशियली इंडेक्स जो इनिशियलाइज किया था उसमें इस इंडेक्स की वैल्यू पास कर देंगे। Also don't forget to add the selected index property, and yes, our body part is done। अब जैसे ही मैं इसे हॉट रीलोड करूंगी, अब आप यहाँ पे अपने आइकन्स को स्विच कर पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि आइकन्स के साथ आपका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा। सो हमने उसे भी लिंक करना है। अब आप देखिए, हमने इस टैब चेंज को लिंक करना है इस पेज चेंज के साथ। तो याद है आपने ऊपर एक कंट्रोलर ऐड किया था, उसी कंट्रोलर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंट्रोलर डॉट जंप टू पेज इंडेक्स। इसे यूज़ करने के बाद आप जैसे ही अपना टैब स्विच करेंगे, आपका जो पेज है वो भी स्विच हो जाएगा। सो लेट्स चेक इट नाउ। ये आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस जी नैव को भी हम कुछ पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं।
तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सिमेट्रिक पैडिंग, हॉरिजॉन्टल 3 एंड वर्टिकल 3। One more thing that I would like to add here, that is extend body. Scaffold में एक प्रॉपर्टी होती है extend body, जिससे जो आपका जो ये बैकग्राउंड है वाइट कलर का वो हाइड हो जाएगा। extend body true। सो अगर हम इसे रीस्टार्ट करें तो आपको नज़र आएगा कि जो आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड था वाइट कलर का वो हाइड हो गया है। अब आप इजीली अपना जो टैब है वो स्विच कर पा रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज ऑन Flutter, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।